नमस्कार बच्चों, मेरा नाम दिव्यश्री। मैं श्री मधुकेश्वर प्रौढ़शाला होदिಗೆರೆ चನ್ನगिरी तालूಕು दावणಗೆरे जिले में काम कर रही हूँ। कल कक्षा में ये चिरापुंजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। देख लीजिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ प्रश्न आपके साथ पूछती हूँ। देख लीजिए, आप उत्तर बताने का कोशिश कीजिए। देखो, कल चिरापुंजी के ये क्या है? कहा है ये चिरापुंजी के राजधानी और मेघालय की राजधानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और चिरापुंजी के आसपास दिए गए पहाड़ों के बारे में भी ये जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? मालूम है? कल आपके साथ बताना होना चाहिए। मालूम है? हाँ, क्या है? प्रदीप पंजी। क्या है? प्रदीप पंजी। देखो, और किस राज्य को बादलों को घर कहते हैं? किस राज्य को बादलों को घर कहते हैं? हाँ, ये मेघालय राज्य को। कौन सा राज्य? मेघालय राज्य को बादलों का घर कहते हैं। और मेघालय की राजधानी कौन सा है? याद है ना? मेघालय की राजधानी हाँ, क्या है? शिल्लांग। मेघालय की राजधानी शिल्लांग है। और जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे हैं? जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे हैं? लेखक के साथ ये चिरापुंजी के जाते समय लेखक के साथ और कौन बैठे हैं? संगमा, उनके राज्य के अधिकारी ये संगमा और उनकी एक स्नेहित, अल्वा दो स्नेहित जीप पर लेखक के साथ बैठे हैं। और अगले प्रश्न, मेघालय की 3 पर्वतीय अंचलों को नाम याद है ना? नाम बताइए। 3 अंचलों के पर्वत के नाम आप बताइए। याद है ना? पहले खासी पर्वत, दूसरा गारो पर्वत और तीसरा जयंतीय पर्वत। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतीय पर्वत। ये आंचलों के एक आंचलों के ये रीति रिवाज, संस्कृति और पर्व, उत्सव, ये सभी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? देखो, मेघालय में हर कई कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? पारिवारिक व्यवस्था के बारे में भी आपके साथ पूछती हूँ कल, अल्वा? पूछते हैं। देखो, कौन पारिवारिक व्यवस्था कौन सा है? हाँ, ये स्त्रियों की ये मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था होते हैं। क्या है? मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था होते हैं। और अगले क्या है? ये नोहा शक्तियांग प्रपात किस नाम से लोकप्रिय है? ना प्रश्न मालूम है? नहीं? देख लीजिए, आगे ये सभी के ये प्रश्नों के उत्तर के साथ ये पाठ के आगे का भाग आज देखना चाहिए। देख लीजिए, ये कल ये क्या होते हैं? ये मातृसत्तात्मक परिवार मेघालय में होते हैं। ये क्या है? मेघालय के
पर्वतीय नगर मेघालय के आसपास एक कैसे हरा भरा होते हैं, सभी के बारे में कल कक्षा में करना चाहिए। देख लीजिए आज आगे का भाग देखना चाहिए। क्या है आगे का भाग? स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। कहाँ? मेघालय। मेघालय में मेघालय, शिल्लंग, चेरापूंजी ये सभी भाग में ये स्त्रियों का यह वर्चस्व होते हैं। और यहाँ आसाहास गुवाहाटी में मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेचक बतियाती दिखाई देती हैं। शिल्लंग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। भले ही वह मात्र सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था न हो। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ, जिसे माइती बाजार कहते हैं। अंडरलाइन कीजिए क्या है? माइती बाजार। माइती बाजार देखो, माइती बाजार के बारे में लिखिए ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? आपको समझ कीजिए माइती बाजार के बारे में। माइती बाजार, माइती बाजार ये कहते हैं। ये पूरा स्त्रियों को बाजार होते हैं, यानी माँ का बाजार कहते हैं। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है। और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी है महिलाएं। फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की, हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। हम सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा है नौहशंगा तियांग प्रपात। अंडरलाइन कीजिए नौहशंगा तियांग प्रपात, जो मांसमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक गिर रहे हैं। वहाँ वह देखिए सामने रह बांग्लादेश। संगमा के साथियों में से ये कहता है, अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल घिरे और हल्की वर्ष होने लगी। मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यह वर्ष होती रहती है? संगमा हंसता
चाहते हैं। पण साहब यह चेरापूंजी है। हाँ, ख्याल आया, यह चेरापूंजी है। समुद्र के सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग कभी कल चल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग को। वर्षा फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिल आई है। इसी तरह वर्षा, धूप, कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है। यह हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। संगमा, रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं खासियों को यह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमाला। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। नोंगा क्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है। जयंती पहाड़ियों के उत्सुक का नाम है बेहड़न कला ऑनलाइन कीजिए। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। और आश्चर्य तो मांसमाई गांव की गुफाएं भी हैं। हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है। गुफाएं इतनी अंधेरी है कि माशला या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। संगमा का एक साथी कहता है, हमने माशले जला ली हैं और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल, ऊपर नीचे पत्थर या पत्थर। सदियों से ये गुफाएं इसी तरह है और दूर, बहुत दूर तक चली गई हैं। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं। देख लीजिए ये प्राकृतिक सौंदर्य कैसे होते हैं चेरापूंजी के, और इसमें ये रहने वालों के लोग के बारे में, लोग के संस्कृति, वेशभूष, उनके नृत्य कैसे है, ये सभी आगे के भाग में आप देख सकते हैं। देखिए एक बाजार होते हैं, ये क्या है, ये स्त्रियों को बाजार, ये माइती बाजार कहते हैं। देख लीजिए ये स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। पहले आपके साथ बोलती थे, कल बोलती थी, क्या बोलती थी, ये मातृ सत्तात्मक व्यवस्था होते हैं मेघालय, ये सभी उनके
ಆಸ್ಪಾಸ್. ಹೌದು ತಾನೆ, ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ स्त्री का यह वर्चस्व है, ये सभी ये स्त्रियों का क्या होते हैं, ये पहले स्त्रियों के लिए स्थान होते हैं. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕಾರುಬಾರಿದೆ. यहाँ आसपास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है. ಈ ಒಂದು ಮೇಘ ಏನು ಚಿರಪುಂಜಿಯ ಒಂದು ಆಸ್ಪಾಸ್ ಹತ್ರ ಗುವಾಹಟಿ ಗುವಾಹಟಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ಗುವಾಹಟಿ ಸೇ ಮೇಘಾಲಯ ಕಿ ಸೀಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯದ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಗುವಾಹಟಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುವಾಹಟಿ. मेघालय के सीमा में घूमने के साथ ही होने लगता है. घूमना मतलब क्या, ತಿರುಗಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ क्या होते हैं, ಗುವಾಹಟಿಯ ಒಂದು ಸೀಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್. ಗುವಾಹಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಘಾಲಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. सीमा होते हैं ये लेखक के साथ आए हुए ये संगमा के साथिया ये सभी क्या करते हैं, घूमते हैं. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती है. ಏನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ದುಕಾನೋ ಪರ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಸೌದ ಮತ್ಲ ಚೀಜ್ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಬೇಚ್ತಿ ಹೈ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. शिल्लंग में भी उन्हें दुकानों पर बैठी देखा जा सकता है. ಶಿಲ್ಲಂಗಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ बैठने का नजर आया. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ये दुकान में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं. शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है. शायद भविष्य ये क्या होते हैं, ये पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में ये क्या होते हैं, ये ऐसा व्यवस्था होते हैं. स्त्रियों का ये मातृसत्तात्मक व्यवस्था होते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡರೆ, भले ही वह मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो. कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल अल्वा, मणिपुರದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು, ಇಂಫಾಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಣಿಪುರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ, ತ್ರಿಪುರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ತ್ರೀಯೋ का ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾ भी होती है. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ, ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಪಾಲ್ में भी यही सब देखा था. ಇಂಪಾಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಣಿಪುರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಉनके अनुभव को बताते हैं. कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी देखो, स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वह जिसे माइती बाजार कहते हैं. ಏನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನಿದೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪೂರಾ ಬಾಜಾರ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆಯಂತೆ. स्त्रियों का स्त्री पूरा देख लीजिए, स्त्रियों को पूरा का पूरा बाजार ही है अल्वा. स्त्रीयर मारुकट्टेने ಅದು. वहाँ जिसे क्या कहते हैं, माइती बाजार कहते हैं. क्या माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार भी कहते हैं. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ
आगे क्या है, माइटी बाजार के बारे में देखना चाहिए। देखो, एक क्या है, दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है। ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು। ಅವರು किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, किसी प्रकार के वर्ग भेद ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಗದವರಾಗಲಿ ಏನೋ ಶ್ರೀಮಂತರು बड़वर ಎಂಬ वर्ग भेदविಲ್ಲದೆ ये सभी ये क्या करते हैं, आते हैं, ये सामान को लेते हैं, सामानಗಳನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। देखो यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइटी बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी, बताया अमीर अमीर मतलब क्या, श्रीमंतरू गरीब बड़वर, ये अमीर गरीब ये सभी स्त्रियों को भी इस माइटी बाजार में एक मिल जाएंगे, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ। और ये तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापुंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है। ಒಂದು ಚಿರಾಪುಂಜಿಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಜಾರ್ होते हैं और इस बाजार में देखो आगे क्या करते हैं, एक बाजार के साथ ये रुकते हैं, जीप को रुक कर क्या करते हैं, एक दुकान पर, एक बाजार में एक दुकान पर बैठी है महिलाएं, फिर चाय दुकान फल सब्जियों की वो या चाय की हम आगे बढ़ जाते हैं। ಒಂದು ಅಂಗಡಿದು ಏನು ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿ ಮೇ क्या करते हैं, बैठी महिलाएं ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ ಏನು एक चाय का दुकान होते हैं, उनके साथ उसके साथ क्या क्या होते हैं, फल सब्जियों को भी होते हैं, ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಟೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। देखो चाय को पीकर क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकर उनके साथियों के साथ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಟೀಯನ್ನು ಕುಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कुछ आगे बढ़कर ಸಂಗಮನೆ ಜೀಪ್ ರೂಪಾದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀಪನ್ನ। हम सभी नीचे उतर गए, सामने दिखाई पड़ रहा है नौशंग तियांग पर्वत, जो मांसमाई पर्वत भी कहते हैं। अंडरलाइन कीजिए, मांसमाई पर्वत ये बहुत लोकप्रिय पर्वत होते हैं। ये क्या करते हैं, ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಹರಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಧುಮುಕ್ತಾ ಇದೆ। ಮಾಂಸಮಾಯಿ ये प्रपात में और बेरकटों का गिर रहा है। देखो वहाँ देखिए सामने रहा बांग्लादेश, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಮೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದು, बांग्लादेश। संगम के साथियों में से एक आता है, अभी अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल गिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। देख लीजिए संगम के और साथी क्या करते हैं, ये देखते हैं, ये उतर कर देखते हैं, ये हल्की धूप थी, ಏನು ಈ ಸ್ಮಾಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಧೂಪಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನು ಕ್ಷಣ ಬರ್ಮೆ वे क्या होते हैं, बाद होते हैं, ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಬಾದಲ್ ಗಿರೆ, ಬಾದಲ ಏನು ಮೋಡಗಳೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ।
और हल्की हल्की वर्ष होने लगी ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆನೂ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ क्या करते हैं मैं देखो संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ क्या साल भर यह वर्ष होती रहती है ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಏನು ವರ್ಷವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ ಹೀಗೇನೆ ಇರುತ್ತಾ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ लेखकर गिरता है संगमा हंसते हुए कहते हैं हंसना हंसना मतलब क्या हंसना अष्टाक्षर क्या है विलोम शब्द रोना हलवा रोना हंसना नगु अळ हलवा अळ अड़ुವುದು ಮತ್ತೆ नगुವುದು देख लीजिए ये क्या करते हैं ये संगमा हंसकर ये पूछते हैं यह पंजी फल साहब यह चिरापुंजी है अल्वा ಇದು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ್ ಭರ್ ವರ್ಷ ಆತೆ ಹೈ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಖಾಯಲ್ ಆಯ यह चेरापूंजी है समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है बताने ये चिरापुंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर 13 ಅಂದ್ರೆ 13,000 ಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ವರ್ಷವನ್ನ ವರ್ಷ मतलब क्या ಮಳೆಯನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ हम लोग कभी कल कल चल चल करते प्रपात को निहार रहे हैं ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜಲಪಾತಗಳು ಜಿಗಿ ಜಿಗಿದು ಹರಿತಕ್ಕಂತ ಜಲಪಾತಗಳು ಕಬಿ ಪಾನಿ ಸೆ ಗಿರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹರಿದು ಈ ಪಾನಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ देख लीजिए गुवाहाटी बांग्लादेश ये सीमा होते हैं मेघालय की ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯನೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ವರ್ಷ ಪೀರ್ ಬಂದ್ ಹೋಗೈ ಈಗ ಮಳೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಧೂಪ್ ಬೀರ್ ಖಿಲ್ ಆಯಿ ಹೈ ಹೊಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ इस तरह वर्षा धूप कोहे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है यह ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಧೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟವನ್ನ ಲುಕಾ ಚಿಪಿಕಾ ಕೇಲ್ ಲುಕಾ ಚಿಪಿಕಾ ಕೇಲ್ मतलब क्या ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ हम लोग अब छिप में बैठकर लौट रहे हैं संगमा रास्ते में खासी जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में ये बताने लगते हैं ये जीप में बैठकर ये जयंती ये संगमा क्या करते हैं रास्ते में ये जयंतिया गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ काशियों को यहाँ सम्मान की दृष्टियों से देखा जाता है काशी पर्वत में काशी पर्वतದವರು ಏನು ಇವರು सम्मान की दृष्टि से देख जाता है गारो ಮತ್ತೆ ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ವತರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಾಶಿ ಪರ್ವತದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ और करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमाला ये मातृभूमि गारो पर्वत आಗಿದೆ 6 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಒಂದು गारो लोगಗಳ गारो पर्वतಕ್ಕೆ लोगों के मातृभूमि गारो पर्वत होते हैं गारो पर्वतवाಗಿದೆ यह माना जाता है कि गारो समूह
बोडो जाति का अंग है। गारो समूह ये बोडो और एक ये जाति होते हैं बोडो। बोडो जाति के अंग ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ। नोंग क्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है। अंडरलाइन कीजिए, नोंग क्रेम ये खासी लोगों के प्रमुख नृत्य होते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, प्रश्न होते हैं। खासी नृत्य ये किस जनांग के लिए ये प्रमुख नृत्य होते हैं, ऐसे भी पूछते हैं। या नोंग क्रेम ಕಾಸಿಯೋ ಪ್ರಮುಖ ನೃತ್ಯ कौन सा है, ಈ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು। ಹಾಗಾಗಿ नोंग क्रेम ಕಾಸಿಯೋ और का प्रमुख नृत्य है। नोंग क्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है। या नोंग क्रेम किस जनांग के नृत्य होते हैं। ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, देखिए याद रखिए, दोनों को याद रखिए। ये नोंग क्रेम और खासी। और जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहड़े कलाम। अंडरलाइन कीजिए, बेहड़े कलाम। ये जयंतिया पहाड़ियों को जयंतिया पर्वतದವರ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಹಬ್ಬ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉತ್ಸವಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು बेहड़िन कलाम ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಆಗಿದೆ। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಜೀಪ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ। हम उतरते हैं। गोलाकार शिवलिंग पत्थर है। पक्कने ಏನು एक शिवलिंग मूर्तियां होते हैं। संगम बताते हैं, संगम जी बताते हैं क्या, देख लीजिए यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग होते हैं। ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। प्राकृतिक आश्चर्य भी होते हैं ಅಲ್ವಾ। ಪ್ರಕೃತಿ ನಾವು ಕೆತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕ ವಿಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿ ಹೋತೆ। ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಭಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋತೆ। ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ आश्चर्य आगुते। और आश्चर्य तो मांसमाई गांवों की गुफाएं भी है। ये और ये गुफाएं होता है ये मांसमाई गांव अल्ले इರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಂಸಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಗುಫಾ। ಗುಫಾ मतलब क्या, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಇದೆ। हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है। ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಗುಫಾನ ಹತ್ತಿರನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ। ಗುಫಾಯೇ ಇತನೇ ಅಂಧೇರಿ ಹೈ, ತುಂಬಾ ಏನು ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ। ಅಂಧೇರಿ मतलब क्या, ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ। कि मार्शल या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। मार्शल मतलब पंज ಅಂತ ಕರೀತೀರಪ್ಪ, ಆ पंजु ಅಥವಾ पंजु ಗೊತ್ತಲ್ಲ, पंजु ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ पंज ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಾರ್ಚ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। क्योंकि ये सभी अंधेर होते हैं, कत्तलिनिंद ಕೂಡಿದೆ। नहीं सकते हैं। संगमा का एक साथी कहता है, हमने मार्शलें जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अल्वा तीनों मार्शली जला के साथ क्या होते हैं, गुफा के अंदर होते हैं, आगे बढ़ते। देखो अगल बगल ऊपर नीचे ये पत्थर होते हैं। आ कड़े नोडिद्रू कल्लुगळु, ई कड़े नोडिद्रू कल्लु, मेल नोडिद्रू कल्लु, ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ पत्थर के साथ पत्थर की गुफा होते हैं। पत्थर ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಗುಹೆ ಆಗಿದೆ ಅದು। देखो सदियों से है गुफाएं इसी तरह है और बहुत दूर तक चली गई है। इष्टो ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು
ಗುಫಾ, ಈ ಒಂದು ಗುಹೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿನ ತನಕ? ತುಂಬಾ ದೂರಗಳ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಗುಹೆಯನ್ನ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं. ಅದೇ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಆಗುತ್ತೆ. देख कर सभी को देख कर गुफा को देख कर आश्चर्य होते हैं, ऐसा भी गुफा होते हैं ना. देखो, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಹೆಗಳಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಗುಹೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು बहुत आश्चर्य होते हैं. देख लीजिए बच्चे, इसके संबंधित एक क्या है, ये वीडियो होते हैं. ये चेरापूंजी के बारे में एक यात्री कैसे बताते हैं, देखिए. देख इस वीडियो को देख लीजिए. भोला का शिवलिंग पत्थर है, पक्कने येनो एक शिवलिंग मूर्तियां होते हैं. संगमा बताते हैं, संगमा जी बताते हैं क्या, देख लीजिए. यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग होते हैं, ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है, प्राकृतिक आश्चर्य भी होते हैं ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಾವು ಕೆತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕ ವಿಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿ ಹೋತೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಭಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ आश्चर्य आगुते. और आश्चर्य तो मांसमाई गांवों की गुफाएं भी है. ये और एक गुफाएं होता है, ये मांसमाई गांव अल्ले इರ್ತಕ್ಕಂತ मांसमाई ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಗುಫಾ. ಗುಫಾ मतलब क्या, ಗುಹೆ. ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಇದೆ. हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಗುಫಾನ ಹತ್ತಿರನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಗುಫಾಯೇ ಇತನೇ ಅಂಧೇರಿ ಹೈ, ತುಂಬಾ ಏನು ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಅಂಧೇರಿ, ಅಂಧೇರಿ मतलब क्या, ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ. कि मार्शल या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते. ಮಾರ್ಷಲ್ मतलब ಪಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಪಂಜು ಅಥವಾ ಪಂಜು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪಂಜು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟಾರ್ಚ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದಿಂದಲೇ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. क्योंकि ये सभी अंधेर होते हैं, कत्तलिनिंದ ಕೂಡಿದೆ. नहीं सकते हैं. संगमा का एक साथी कहता है, हमने मार्शलें जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं. अल्वा, इनो मार्शली जला के साथ क्या होते हैं, गुफा के अंदर होते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते. देखो, अगल बगल ऊपर नीचे ये पत्थर होते हैं. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕಲ್ಲುಗಳು, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕಲ್ಲು, ಮೇಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕಲ್ಲು, ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕಲ್ಲು. ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ತರ್ಗೆ ಗುಫಾ ಹೋತೆ ಹೇ. ಪತ್ತರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಗುಹೆ ಆಗಿದೆ ಅದು. देखो, सदियों से ये गुफाएं इसी तरह है और दूर, बहुत दूर तक चली गई है. ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗುಹೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿನ ತನಕ? ತುಂಬಾ ದೂರಗಳ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಗುಹೆಯನ್ನ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं. ಅದೇ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಆಗುತ್ತೆ. देख कर सभी को देख कर गुफा को देख कर आश्चर्य होते हैं, ऐसा भी गुफा होते हैं ना. देखो, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಹೆಗಳಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಗುಹೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು बहुत आश्चर्य होते हैं. देख लीजिए बच्चे, इसके संबंधित एक क्या है,
ये वीडियो होते हैं, ये चेरापूंजी के बारे में एक यात्री कैसे बताते हैं, देखिए, इस वीडियो को देख लीजिए। मेघालय जिसके नाम में ही है खासियत, तो सोचिए कैसा होगा ये राज्य, क्योंकि जितना खूबसूरत ये राज्य उतना ही खूबसूरत है इसका नाम। मेघ और आलय शब्द मिलकर बना है मेघालय, जिसका मतलब है बादलों का घर। भारत के उत्तर पूर्व में बसे इस शानदार राज्य को इसकी अनोखी खूबसूरती के कारण स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का स्कॉटलैंड कहा गया है। आइए आज आपको सैर करवाते हैं मेघालय की, जिसे देख आप वहां बार बार जाना चाहोगे। शहर है शिलोंग। पहाड़ियों पर बसा ये छोटा और खूबसूरत शहर भारत का एक मशहूर पर्यटन स्थल है। हरे भरे पहाड़, खूबसूरत झरने, झीलें, क्या नहीं है इस शहर में। यहाँ आपको हर वो प्राकृतिक नजारा देखने को मिल जाएगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। मॉनसून के दौरान जब यहाँ बारिश होती है तो पूरे शहर की खूबसूरती और निखर जाती है। यहाँ पर फिशिंग और हाइकिंग जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। वैसे तो पूरे मेघालय में अनगिनत पर्यटन स्थल हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक खिंचे चले आते हैं। फिर भी यहाँ के शिलोंग, चेरापूंजी, टूरा, जोवाई नोंगपोह आदि जगहों पर घूमने लायक कई स्थानें मौजूद हैं। बता दें कि यहाँ के खासी पहाड़ों में स्थित मौसिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। मेघालय में आप सिर्फ करीब से बादलों की सैर ही नहीं करते, बल्कि यहाँ की हरी भरी वादियों में अपने फुर्सत के लम्हों को यादगार भी बनाते हैं। यहाँ मार्च से जून तक मौसम सुहावना रहता है, लेकिन बरसात के दिनों में घूमने का अपना ही मजा है। मेघालय में रहने वाले लोग साधारण भले ही हों, लेकिन मेहमान नवाजी में वो किसी का भी दिल जीत सकते हैं। यहाँ पर अधिकतर ट्राइबल लोग निवास करते हैं और इसी में से खासी जनजाति के लोग सबसे अधिक हैं। खासी जनजाति की सबसे खास बात यह है कि यह समाज पुरुष की जगह महिला प्रधान है, जहाँ महिलाओं को उत्तराधिकारी होने का विशेष अधिकार दिया जाता है। यहाँ पुरुषों को शादी के बाद अपनी पत्नियों के घरों में जाना पड़ता है और बच्चों को उनकी माओ का उपनाम दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप कभी मेघालय घूमने जा रहे हो तो यहाँ का मॉलिनोंग गांव विजिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर कोई स्वच्छता को लेकर सजग है और अगर रास्ते में कोई कूड़ा पड़ा रहता है तो लोग उसे कूड़ेदान में डाले बिना आगे नहीं जाते। साफ सफाई के साथ साथ ये गांव शिक्षा के मामले में भी काफी आगे है, जहाँ की साक्षरता दर 100% है। मेघालय मुख्य तौर पर एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या खेतीबाड़ी पर निर्भर है। चावल और मक्का यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यह राज्य फल और सुपारी के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है। साथ ही पर्यटन भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। मेघालय में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, हालांकि अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। यहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में गारो, खासी और नार शामिल है। आपको शायद पता नहीं होगा कि मेघालय का गोल्फ कोर्स देश के बेहतरीन गोल्फ कोर्सेज में से एक है। मेघालय में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, उसके बाद मुस्लिम, हिंदू और सिख धर्म के लोग आते हैं। देखिए बच्चों वीडियो को, ये अच्छे है ना, ये चिरापूंजी कैसे है, चिरापूंजी के प्राकृतिक दृश्य कैसे है, ये यात्री ये चिरापूंजी को देखकर ये कैसे खुश होते हैं। ये विश्व में ये बहुत अद्भुत स्थल चिरापूंजी होते हैं। देखो ये इस पाठ में गृहकार्य के लिए कुछ ना कुछ प्रश्न आपके साथ पूछती हूँ, देख लीजिए। ये 2-3 वाक्य में ये चार प्रश्न होते हैं, आप सभी लिख कर आएंगे। देख लीजिए, सभी को इस पाठ को सुनने के सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।